बताएं जहां पर 25 मिनट के बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन यान की लैंडिंग यहां पर होगी। मात्र 25 मिनट यहां पर रह गए हैं, जिसके बाद फ्लोरिडा तट पर ड्रैगन कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स यानी सुनीता विलियम्स और बिल विलमोर को लेकर वापस लौटेगा। और अब चंद मिनट यहां पर बचे हैं और काउंटडाउन्स जो उल्टी गिनती है वो यहां पर अब शुरू हो चुकी है। महीनों का वक्त जो घंटों में तब्दील हुआ और अब मिनटों में यहां पर प्रगति कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल। और खबर ये भी कि 5 बजे हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और वहां पर बताया जाएगा नासा की तरफ से कि क्या कुछ एक्टिविटी अभी तक रही है। सुबह 3:27 का वक्त जब स्पेस से सुनीता विलियम्स की वापसी होगी, वो वक्त, वो क्षण, वो पल जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 25 मिनट बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन यान की लैंडिंग होनी है। फ्लोरिडा तट पर ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग होगी। और सुमित, अब बस 25 मिनट रह गए हैं, क्योंकि देखिए 8 दिन का ये मिशन था, 9 महीने हो गए और अब फाइनली 25 मिनट। कौन सा फेज, डी ऑर्बिट का जो फेज जो हमने पूरा कर लिया, ये कौन सा फेज है? ये अब हम बस री एंट्री के फेज में पहुंचने वाले हैं। ओके। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट की होगी। एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे जो आपके गेस्ट कह रहे थे जी कि ये ऑर्बिटिंग क्यों कर रहा है, इसको ऑर्बिटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तो सीधे भी आ सकता था और सीधे आने में 4 से 5 घंटे लगते। तो ये सिर्फ स्पेस, ये जो क्रू 9 नहीं, मतलब ड्रैगन के जितने भी क्रू हैं, ये ऑर्बिटिंग करके ही वापस आते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, एक सबसे पहली वजह होती है सिक्योरिटी, सेफ्टी, और दूसरा ये कि स्पीड को उसके कंट्रोल करना, जिससे कि ये अर्थ का जो लैंडिंग स्पॉट है वहाँ का जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो सही रहे। और जैसा सृजनपाल जी ने बताया कि ऑर्बिटिंग करने की वजह से ही इतना ज़्यादा समय लगता है। वरना जैसे रशिया का सोयूज है, वो 3.5 से 4 घंटे में लैंडिंग कर जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पे होता है, वो इस तरह ऑर्बिटिंग नहीं करता लैंडिंग के पहले। तो ये बहुत कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। जी बिल्कुल सृजनपाल सर, क्योंकि देखिए, प्लीज करेक्ट करिएगा, अनडॉकिंग, रीऑर्बिटिंग और अब री एंट्री, वो क्षण, वो मोमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा क्रूशियल। तो ये कितने सेकंड्स का, कितने मिनट्स का रहेगा और हमें कैसे पता चल पाएगा कि ये वही मिनट है जहां हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना है? जब री एंट्री होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें स्क्रीन पे बड़ा बड़ा स्पेसएक्स दिखाएगा कि अब री एंट्री चालू हो चुकी है। हम बात कर रहे थे किस स्टेज पे हम हैं, तो बेसिकली हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे ढक्कन बंद हो गया है, वो वापस जो खुला हुआ था वो ढक्कन बंद हो चुका है। और जो साथ में ट्रंक लेके जा रहा था, अब उसको वो अलग करके नीचे की तरफ अब नेक्स्ट स्टेज, जैसा प्रगति बोल रही है, अब नेक्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी री एंट्री। ओके। लेकिन अभी डी ऑर्बिट करने का मतलब ये है कि जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा था उससे वो नीचे आ रहा है। अब वो नीचे आ रहा है और एक पॉइंट पे आकर के वो और नीचे नहीं आएगा, फिर वो सीधे धरती की तरफ आने लगेगा, उसका ऑर्बिट और छोटा नहीं हो पाएगा। तो अब वो उस स्टेज पे आ गया है कि अब वो और धरती की परिक्रमा नहीं करेगा, कोई नया चक्कर नहीं लगाने वाला वो धरती का, और अब वो उस पॉइंट पे जाएगा जहां से वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा ना। वो पॉइंट भी डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि अंधा चुक्के में वो पॉइंट हमने कुछ भी कहीं भी एंटर कर जाएंगे। जहां पे हमें लैंड करना है वो हम चूज करते हैं कि जो ज्वार भाटा है, जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, वो कितनी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वो पॉइंट डिसाइड करेंगे। उस पॉइंट से हम रेफरेंस लेंगे कि अभी स्पीड कितनी है, वो अंतरिक्ष में कहां पर है, और उस पॉइंट और उनके बीच में जहां उसको एटमॉस्फेयर में एंटर करना है, वो स्पेसिफिक पॉइंट एट अ वेरी स्पेसिफिक री एंट्री एंगल डिसाइड हो चुका होगा। वही जैसे सारे सब साइंटिस्ट जो बैठे हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर चेकिंग, क्रॉस चेकिंग 5 टाइम्स। ये जो आप पूछ रहे थे, री एंट्री वाला फेज शुरू हो गया है। जी, तो री एंट्री का जो फेज है वो उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता, जी, अगर मैं सही हूं, सबसे ज्यादा यहाँ पर हीट शील्ड्स की स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। यहीं पे चेक होगी, जो नासा का एम्स रिसर्च सेंटर बनाता है या एलन मस्क की कंपनी जिसे पीका कहती है, उसकी स्ट्रेंथ अब चेक होना शुरू हो गई है। रियल टेस्ट यही होगा। वैसे तो नासा ये पहली बार नहीं आ रहा है। ये ड्रैगन 2 मॉड्यूल ये वायुयान खुद ही 4 बार अंतरिक्ष यान में जा चुका है, और कम से कम 30-40 मिशंस इस तरह के अंतरिक्ष यान से स्पेसएक्स ने किया है। एक में भी कभी भी गड़बड़ नहीं आई, सिर्फ एक शुरू का टेस्ट मिशन में गड़बड़ हुआ था जो कि अनमैन्ड था। बहुत ही फाल्कन 9 है,
फैल्कन 9 इज द रॉकेट जो उनको लेके जाता है। ठीक है। ये फैल्कन रॉकेट 9 रॉकेट के ऊपर बैठा होता है और इसको जिसे हम ड्रैगन कैप्सूल बोल रहे हैं। ये ड्रैगन कैप्सूल है। ये फैल्कन 9 होता है करीब 23 मंजिला और ये सिर्फ 10 मीटर होता है, तो ये छोटा तो सा आप पार्ट है। अभी पिक्चर्स के जरिए ऊपर वाला जो हिस्सा दिखा रहे वो थे, ऊपर वाला। दैट इज ड्रैगन कैप्सूल। दैट इज अ ड्रैगन कैप्सूल। ये पूरा जो 10 मीटर का जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये फैल्कन पे बैठा होता है, लेकिन फैल्कन सिर्फ अंतरिक्ष में लेके जाता है और उसके बाद उसका कुछ पार्ट हम रिकवर कर लेते हैं, वो चॉपस्टिक्स आपने देखी थी, और बाकी ये जो सारा काम है वो ड्रैगन मॉड्यूल करता है। और ये